राधे राधे मित्रों। आज कर्मा क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। कर्मा कर्म से बना है। तो जैसा शब्द है कि कर्म आ, तो हम जो भी कर्म करते हैं वो पलट पलट के आते हैं। और कर्मा एक ऐसी चीज है जो हमें निरंतर जन्म लेने पर विवश करता है। तो जब तक कर्मा है तब तक जन्म होगा। अब आदमी जब जीवित है तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा। तो कर्म और कर्मा में एक मूलभूत अंतर ये है कि जब अहम जाग जाता है तो कर्मा बन जाता है, नहीं तो वो कर्म है। देखिए, आप देखेंगे कि हम लोगों को कहते हैं कि योर कर्मा बैक्स, एवरीबडी इज कर्मा बैक। मतलब जो पलट के आता है वो कर्मा है। अब आपने देखा होगा कि कई बार हम जो लोग जैसा करते हैं, दूसरों के लिए जो बोलते हैं, और वो ये बताते हैं कि देखो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन दूसरों को जब पॉइंट आउट करते हैं और फिर एग्जैक्टली सेम उनके ऊपर आता है तो फिर क्या बोलते हैं कि कर्मा बैक्स। ऐसे ही कई बार लोग कुछ गलत करते हैं और फिर जब उनके साथ गलत होता है तो हम बोलते हैं कि कर्मा बैक्स। तो बेसिकली कर्मा वो कर्म है जो हम पर पलट के आते हैं। तो आपने सुना होगा एक बूमरैंग करके चीज होती है। तो वो बेसिकली हम फेंकते हैं, और जब हम फेंकते हैं एक समय बाद वो पलट के आता है। तो बूमरैंग फेंकते समय पता रहता है कि ये पलट के आएगा, लेकिन जब कर्म करते हैं तब हमें नहीं पता होता कि ये कर्म भी पलट के आ सकता है। इसीलिए हम निश्चिंत होकर कर्म किए जाते हैं। तो एक कर्म जो अहंकार से किया हुआ कर्म है वो कर्मा बन जाता है। तो मैं आपको दो तीन तरीके से बताऊंगा कि कैसे कर्मा बनता है। लेकिन आप ये देखोगे कि ये बेसिकली अंदर जो हमारे एनर्जी होती है जो हमें चलाती है उसमें कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन हो जाता है कि वो जब अपने लिए होता है तो वो कुछ एक तरीके से सोचता है, जब दूसरे के लिए होता है तो कुछ दूसरे से तरीके से सोचता है। और अंदर एक एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है कि तुम इस सिचुएशन में एक टाइप से काम कर रहे हो और दूसरी सिचुएशन में दूसरे टाइप से काम कर रहे हो। तो जो एनर्जी है वो सामने वाले की आइडेंटिटी नहीं देखती। वो फॉर ए सोल यू आर द ओनली वन, कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब हमारे अंदर दो डिफरेंट टाइप के एग्जीक्यूशन रहते हैं एक ही टाइप की चीज के लिए, तब कर्मा बनता है। तो एक तो बेसिक तरीके से कि अहंकार से कर्मा बनता है। लेकिन अब अगर आप चाहें कि अहंकार एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ब्रॉड चीज है, तो अगर आप दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनको अगर ध्यान रखें तो आप कर्म को कर्म रहने देंगे, कर्मा नहीं बनने देंगे। इसमें सबसे पहला होता है हमारा जजमेंटल नेचर। जजमेंट भी अहंकार से आया होता है। हम हर चीज को जज करते हैं। देखिए, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता कभी मत करो। बट क्योंकि हमारा जजमेंटल नेचर है तो हम फल की चिंता पहले करते हैं, और पहले हम फल डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से कर्म करते हैं। तो ये माइंड का काम है। आप जितना जजमेंटल हो उतने कर्मा करोगे। और आप देखोगे कि जब आप लोगों को जज करते हो तो लोग आपको जज करते हैं। आपको पता नहीं होता कि वो जजमेंट जो आपको कर रहे हैं, जज आपको कर रहे हैं, वो आपके कर्मा है कि आपने दूसरों को जज किया। अगर आप अपने को जज करना बंद कर दो, दूसरों को जज करना बंद कर दो, तो आप देखोगे दुनिया में कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। तो पहली चीज हुई जजमेंट। इसके बाद दूसरी चीज आती है हमारा बोलना। हम ज्यादातर केवल अपने अहंकार वश बोलते हैं। हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि हमारे बोलने की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं, लेकिन हम अपने को वैल्यूएबल बनाने के लिए बोलते हैं। अब देखो कि हर जगह एक आप बोलो, एक समाज में वृत्ति आ गई है कि हर कोई बोले, इसीलिए फीडबैक फॉर्म करके बनाया गया। अगर आप देखो कि जो फीडबैक फॉर्म है कि हमें हर किसी की राय लेनी है,
हमें हर किसी से पूछना है, बेसिकली हर कोई बोले। इसीलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र होता है कि हर कोई अपना ओपिनियन दे। हालांकि हर कोई अपना ओपिनियन नहीं देता, कुछ लोग ही देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं। तो बेसिकली अहम अहम जो है वो इसमें बोलने का महत्व है। और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में भी आपने बहुत बार अननेसेसरी बोला होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी से मिलते हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छी वाइब वाला नहीं रहता, हम सोचते हैं कि यार जैसा हम सोचे या जैसा आपका ओपिनियन था या आपके अंदर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया, लेकिन आप जब उससे वन टू वन मिलते हैं तो आप बोलते हैं नाइस टू मीट यू, फिर से मिलेंगे कभी, अच्छा तुम आओ तो कभी मेरे घर के पास आना मिलना। आप जस्ट एक फॉर्मेलिटी करते हो, आप जानते हो कि आपके अंदर क्या वाइब्रेशन रही, लेकिन आप बोलते समय पलट के अच्छा बोलते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि जब मैं अच्छा बोलूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता। आपके अंदर जो एनर्जी होती है वो देखती है यार तुम्हारा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स मूवमेंट होते हैं उससे अंदर एक एक्सपीरियंस जनरेट होता है। और वो एक्सपीरियंस बोलता है कि यार तुमने अच्छा फीलिंग, अच्छा वाइब्रेशन नहीं जनरेट करा, पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं जनरेट करी, लेकिन तुमने उसको बुलाया, तुमने उसको कहा नाइस टू मीट यू, तो आपके साथ जो आपकी एनर्जी है वो ये सोचेगी कि आपको ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली में आप देखो कि ये दो एक्सपीरियंस का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। वो बोलता है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जिसमें आप बोलते हो कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, और आप बोल रहे हो नाइस टू मीट यू। आपने इस एक्सपीरियंस में आप चाहते हो ऐसा बंदा ना मिले और आप उसने बोला सी यू अगेन। तो आपके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, आपकी एनर्जी आप ही के अगेंस्ट काम करती है, जिसे हम बोलते हैं कर्मा। ऐसे ही तीसरी चीज होती है आइडेंटिटी। हम बहुत आइडेंटिटी ड्रिवन लाइफ जीते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी चीज से जुड़े हुए हैं, हम किसी चीज से बंधे हुए हैं और हमें हमेशा उस बंधन के साथ जीना है। तो आप देखोगे कि हमारी आइडेंटिटी भी हमारे अहम से आती है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। हमारा बिहेवियर एक्चुअली कंसिस्टेंट होना चाहिए, डजेंट मैटर कि सामने कौन है। हमारे बिहेवियर में सामने वाले का नाम, पहचान, लिंग, रंग, रूप, जात पात, किसी भी तरीके के जो विचार हैं हमारे अंदर, उन सबसे अलग बिहेवियर होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी हमारे बिहेवियर को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये करती हैं और इसके कारण कर्मा बनता है। तो अब आपने देखा कि ये तीन चीज़ें, आइडेंटिटी, हमारा जजमेंट और हमारा बोलना, ये सब कर्मा बनाता है। बट अगर आप देखोगे कि अंत में मूल में अहम अहम होता है जो आपका कर्मा बनाता है। तो आप सोचेंगे कि अहम कैसे कर्मा बनाता है। देखिए एक्चुअली हम जो एनर्जी है, देखिए हम अपने को मोस्टली शरीर मान के चलते हैं, इसलिए हम इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इस शरीर के अंदर एक छोटी सी एनर्जी है जो रह रही है, उस एनर्जी को आपके लिए एक्सपीरियंस लाना है। वो एक्सपीरियंस पास्ट से आ रहे हैं और वो आपका पास्ट का कर्मा है, जो हम बोलते हैं प्रारब्ध, जो हम आज भोग रहे हैं। लेकिन हम आज जो कर रहे हैं वो हम अपने कर्म संचित कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए है। तो हम जब भी अहम से जीते हैं, अहम एक्चुअली अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता और वो एग्जिस्ट करता है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट नहीं करता, जब यही कॉन्ट्राडिक्शन हो तो आप समझिए कि इससे डिराइव की हुई जो बाकी चीज़ें हैं वो कितनी इल्यूजनरी हो जाएंगी। जैसे कोई एक आदमी एक कंपनी खड़ी करता है और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका कोई पता नहीं है कल के दिन वो कहाँ गायब हो जाए। तो वो कभी कोई कंपनी, उसकी कंपनी का मार्केट में शेयर आएगा तो आप कभी उस शेयर को नहीं खरीदोगे, भले ही वो कितनी भी तेजी से बढ़ रहा हो, आप कभी नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इस बंदे की, जो उसका ओनर है, जो उसका प्रमोटर है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही जो अहम है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपको किसी सिचुएशन में फंसा जाएगा और फिर जब पकड़ना पड़ेगा कि ये गलती किसने करी, ये कर्म किसने किया, वो गायब हो जाएगा। और आप देखो, आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो बोलते हैं कि मैंने ये सब किया, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन करवाने वाला तो भगवान है, सब कुछ भगवान ही करा रहा है, तो मैं क्यों जिम्मेदार। यही अहम की एक बहुत गूढ़ नीति है
कि सब कुछ वही कराता है, लेकिन जब ढूंढने पे आओ तो मिलेगा नहीं। और आपको क्या पता लगेगा, आपसे मुंह से एक आ जाएगा, सब कुछ भगवान करवा रहा है, करवाने वाला सब कुछ भगवान है। तो जब ऐसी समस्या आ जाएगी तो आपकी लाइफ में कर्म बन जाएगा। भगवान भी देख रहा है कि जब तक आपने मजे किए तब तक किए, अब जब आज सजा भोगने की बारी आई तो आपने बोला भगवान करा रहा है, तो भगवान भी आपको उतना ही कठिन दंड देता है, उतनी ही बड़ी सजा देता है, क्योंकि वो आपका ढोंग होता है। और आप ये नहीं जानते कि ये आ कहाँ से रहा है। एक इररिलायबल, अनक्रेडिबल आदमी जो आपके अंदर जी रहा है और वही सब कुछ करा रहा है। तो अगर आप इस चीज को समझ गए कि अहम ही कर्मा बना रहा है, हम उस अहम से थोड़ा दूर रह के कर्मा को कर्म में बदल सकते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कर्म ही कर्मा बन जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना। राधे राधे। थैंक यू। धन्यवाद।